हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। निश्चित तौर पे अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि फ्री क्लासेस यूपी लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पद हैं, जैसे आपका यूपी लेखपाल है और दूसरे जो पद निकल रहे हैं, उन सभी की फ्री क्लासेस इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। और यूपी कांस्टेबल की इसी पर क्लासेस अवेलेबल है। तो आप अगर फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, बेहतर तरीके से बिना कोचिंग के सफल होना चाहते हैं, तो वो सभी क्लासेस जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आज जो है वो आपका क्या है, युगपत और द्विघात समीकरण। युगपत और द्विघात समीकरण ये टॉपिक जो है निश्चित तौर पर मैं आपको जो आज बीजगणित की शायद 6वीं 7वीं क्लासेज होगी, तो मैं आपको बता दूं बीजगणित से आपके 5 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैंने बेसिक क्लास से लेकर एडवांस क्लास तक स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। और आप सबको बता दूं कि जितने लोग जो हैं, अगर पुरानी वीडियो देखे, डीआई मैंने करा दी है, एलसीएम में करा चुका हूं, परसेंटेज में एलसीएम एचसीएफ करा चुका हूं, परसेंटेज जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इनके जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होंगे। तो लेकिन आज जो है बीजगणित की आपके क्या क्लासेज है, द्विघात समीकरण, युगपत एवं द्विघात समीकरण, युगपत एवं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो आपको पता होगी एक फॉर्मूला जो है हमने क्लास 9, 10, क्लास 8 से लेके अब तक हमने पढ़ा हुआ, और कंटिन्यू उसी फॉर्मूले पे हम जो है बाकी क्लासेस जो है समीकरण से रिलेटेड वो हम कंप्लीट करते आए हैं। वो फॉर्मूला है, आप सबका पता होगा, ax² बराबर ax bx प्लस c बराबर 0। ये हमने समीकरण जो है पढ़ा होगा, हमने विविक्त कर पढ़ा होगा। तो द्विघात समीकरण में विविक्त कर है आपका, मूलों का योगफल है आपकी, ये सारी जो चीजें हैं वो इसमें दी गई हैं। तो हम इसी से रिलेटिव चीजें करेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला जो है हमने शुरुआत से लेके अब तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब इसी से हम निकालते हैं मूलों का योग। मूल हम क्या मानते हैं मैथ में, मूल जो होते हैं हम क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। हमने क्लास 9 से लेके क्लास 9, 10th, 11, 12th, बीएससी और एमएससी जिन लोगों ने की होगी, उनने भी जो मैथ से संबंधित रहे होंगे कंटिन्यू, उन सबको पता होगी हमने मूल ज़्यादातर अल्फा बीटा गामा यही माने हैं। और इसी से रिलेटिव काफ़ी जो है मैथ फॉर्मूले चलते भी रहे हैं आगे। तो ये है मूल। तो मूलों का योग, मूलों का योगफल। मैं इसीलिए बेसिक तौर पे फॉर्मूले भी समझा रहा हूं, ताकि लोग इसको देखिए, आपको नोट करना पड़ेगा। अगर नोट नहीं कर रहे हैं बेसिक से क्लास, तो आप समझ लीजिए कुछ तैयार नहीं कर रहे हैं। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें क्या होता है वो समझ लीजिए, माइनस एक्स का गुणांक, ये जो एक्स है इसका एक्स का गुणांक, ये फॉर्मूले में आ जाता है। ये क्वेश्चन में फॉर्मूला आ जाता है कि ये सही है क्या, मूलों का योगफल या नहीं है, एक्स। और नीचे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको अचर पद बोलते हैं। जो सी है हमारा, इसको अचर पद बोलते हैं। ठीक है, इसको अचर पद बोलते हैं। अब मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल यानी कि गुणा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो सी क्या है आपका, अचर पद। तो हम क्या लिख सकते हैं, आपके अचर पद बराबर एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं इसी पे बेस्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां करा रहा हूं, देखिए 9x स्क्वायर 6x प्लस 5 इक्वल 0। अब आपसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछा, क्वेश्चन आपसे पूछे ये देखे कि मूलों का योगफल कितना होगा, मूलों का योगफल कितना होगा, मूलों का योगफल
कितना होगा ये आपसे पूछा जाए तो आपको सबसे पहले मूलों का योगफल पता होना चाहिए। फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए। अब देखिए वैल्यू हम कैसे पुट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बी एक्स और सी बराबर 0, तो ए बराबर 9, बी बराबर आपके 6 और सी बराबर 5। ठीक है, अब तो v की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 6, तो माइनस के 6 और a की जो वैल्यू है वो 9, तो इसको काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस के 2/3, तो इसका आंसर कितना हो गया माइनस के 2/3। ये देखिए ये मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हो गया आपका। देखिए मैंने ये फॉर्मूला बताया, हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो फॉर्मूला कराऊंगा उसी के बेस्ड में क्वेश्चन भी कराता चलूंगा इसमें। ठीक है, तो आपकी ये समझ में आ गया होगा मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं या हम वैल्यू कैसे पुटअप रखते हैं। देखिए इससे ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है और सी से तो कुछ नहीं कटेगा, इसीलिए ए की जगह 9 लिखा गया, बी की जगह जो है 6 लिखा गया, सी की जगह 5 लिखा गया। बिल्कुल बेसिक से एडवांस क्लासेज हैं मेरी, बेसिक से एडवांस लेवल की क्लासेज हैं, यानी कि 0 to हीरो को मार गया है मेरी क्लासेज का। आप जो है मैंने देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हर एक चैप्टर पर ट्रिक इस्तेमाल नहीं हो सकती। जब ट्रिक का इस्तेमाल होगा तो मैं निश्चित कह रहा हूँ 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, बड़े से बड़ा क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व करा दूंगा। लोग ये सोचें कि मैं युगपत और द्विघात समीकरण में ट्रिक का इस्तेमाल करूं, ये संभव नहीं है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक मजबूरी को अभी समझने की कोशिश करा जाए कि हर एक्सरसाइज में हम नहीं लगा सकते। मैं अभी 4 क्वेश्चन ट्रिक से करा दूं, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि हमको सभी क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड करने पड़ेंगे। इनके ये फॉर्मूला है, आप जो है ये रहे फॉर्मूले, आप इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाना है, पहले इस फॉर्मूले को लिखिए, फिर इस क्वेश्चन को लिख के इसका आंसर लिख लीजिए कि हमने इस टाइप का ये क्वेश्चन लिखा। अब देखिए अगर इसी में ये पूछ ले यहाँ पर कि गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी की वैल्यू आपकी 5 है, ए की वैल्यू 9 है, तो आपका आंसर कितना हो गया 5/9 आपका आंसर हो गया। आपकी समझ में आ गया ये। अब इसमें मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए कितने तरीके क्वेश्चन कराता हूं, इसी फॉर्मूले से आपको समझ में आ जाएंगे। और पढ़ाई के लिए जरूरी थोड़ी है डिजिटल बोर्ड हो। क्या आप मुझे बताइए जहां पढ़ने जाते हैं अपने आसपास के एरिया में कितने लोगों पर डिजिटल बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड सिर्फ मोबाइल पे देखते पे अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं अच्छा लगता। ये भी मैं आपको कड़वाहट बता दे रहा हूं, ये भी कड़वाहट बताई दे रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड जो है या ब्लैक बोर्ड जो है उसका अपना मजा है। अब देखिए अब जो आते हैं आपके वो आते हैं समांतर माध्य, मूलों का समांतर माध्य, मूलों का समांतर माध्य। वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। देखिए एक तरीके के जो हैं संभव जो हो सकते हैं क्वेश्चन, वो सभी मैं कराने की कोशिश करूंगा और हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। अब देखिए मूलों का हरात्मक माध्य, मूलों का हरात्मक माध्य, ठीक है, मूलों का हरात्मक माध्य तो कितना होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये जो फॉर्मूले हैं जिनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन में भी बन सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूलों का आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। मैं इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन कराता हूं आपको जिससे कि परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखिए अब जो है वो मैं इसमें स्टार्ट करूं, हाँ चलिए क्वेश्चन में कराता हूं एक आध। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, वही जो मैंने कराया था 6x² + 9x + 5 = 0। मैं ये कहूं कि मूलों का समांतर माध्य क्या होगा, मूलों का समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मूलों का योगफल पता होना चाहिए हमें, तब समांतर माध्य सॉल्व कर पाएंगे। तो मूलों का योगफल क्या होता है मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए। तो जहां b की वैल्यू जो है वो आपकी 9 है और a की वैल्यू जो है 6 है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी है,
उसका जो आंसर आएगा, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया भाई, जरा सही कर लेना, 9/6 और 3/2 आएगा उसका, ठीक है। वो मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, तो पता नहीं 9 आगे था या पीछे था, मुझे कंफर्म नहीं है, एक बार देख लेना, शायद मे बी 9 आगे था 6 बाद में था, हाँ 9 आगे था 6 बाद में था, तो ये ठीक है, ये उसी को मान लीजिए, मैंने समझा वही है, पिछला वाला क्वेश्चन ही आ गया। तो देखिए माइनस के बी जो है 9 है आपका, और ए कितना है 6, तो कितना हो गया -3/2, ठीक है मेरे भाइयों। ये फॉर्मूला जो है यहां लगेगा, कैसे भाई, देखो समांतर माध्य कैसे मेरे भाइयों, देखो -3/2/2, ठीक है, -3/2/2, तो कोई वैल्यू जो होती है वो उल्टी हो जाती है, तो ये वैल्यू क्या होगी भाई, कट पिट के कितनी रह जाएगी, कोई बता सकता है मुझे? 2 से 2 काट दो। अब लोग सोचेंगे क्या कर दिया भाई, इसलिए समझ लो 3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया, -3 आंसर आ गया। यहाँ से यहाँ भी काट दीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं a + b बराबर और c/d बराबर होता है, तो a + b बराबर लिखा जाता है हमारा d/c, तो AD/VC, ऐसे करके हम भिन्नों को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन वो मैंने आपको करा दिए। अब जो है मैं इसी में जो है और फॉर्मूले जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, और मैं हमेशा बताता रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो लास्ट तक जोड़ोगे, अच्छा पढ़ोगे, कंप्लीट कराऊंगा लेखपाल की, और बेहतर करा के दिखाऊंगा, और लोगों से जो बात मैंने बता दी, यूट्यूब पर रुपए कमाने नहीं आया हूं मैं, समझ लीजिए। आप एक बात सुन लीजिए, 1000 व्यू या 2000 व्यू का पता है कितने पैसे आते हैं? मैं आपको पैसे बता रहा हूँ, 1000 व्यू के $1 भी नहीं आता, यानी कि 70 रुपये भी नहीं आते। अगर किसी को 500-600 व्यू है ना, तो उसके बता रहा हूँ कितने रुपए आएंगे, 40 पैसे, 10 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, समझ रहे हो ना? तो ऐसे रुपए आते हैं। इससे ज़्यादा तो ऑफलाइन किसी भी क्लास में जाके पढ़ा के रुपए पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन सच यही है, मेरी जो जंग है मैंने बता दी, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। कुछ एजुकेशन माफिया हैं, मैं तो माफिया बोलता हूँ, अभी रेलवे ने भी कुछ लोगों को ऐसे ही बोला है एजुकेशन माफिया, सही बोला है, वास्तव में बोलना चाहिए, हैं माफिया हैं एजुकेशन में। मुझे लगता है कि जिस डिपार्टमेंट भी द्वारा एजुकेशन माफिया बोला जाता है वो बिल्कुल सही बोला जाता है, हैं ऐसे लोग। मैं आपको एनटीपीसी का एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें क्लास में थोड़ा सा आगे बता दूँ। एनटीपीसी में आंदोलन किया किसी और ने, और कैमरा जीवी बन गया कोई और। मोदी जी का ये डायलॉग, मुझे किसी ने डायलॉग जी में सुना है शायद, कैमरा जीवी बन गया कोई और। आपको पता होगा एक ही आदमी का नाम आता है कैमरा पे, पटना वाला मास्टर। मैं तो साफ कहता हूँ उसकी प्ले लिस्ट उठा के देख लो, प्ले लिस्ट उठा के देख लो, 5 वीडियो नहीं है भाई, 10 वीडियो भी नहीं, 5 वीडियो भी नहीं है जो एनटीपीसी में किसी काम में आ सके। ऐसे लोगों को मीडिया कवरेज कर रही है, समझो बड़े एजेंडा हैं इन लोगों के पीछे, समझ के अभी परे हैं आप लोगों के, क्योंकि अभी आप लोगों का दिमाग जो है कुछ लोग जो है इस तरह भ्रमित कर देते हैं। ऑनलाइन का यही तो खेल है कि झूठ अच्छे लेवल पे बोल दो, फिर समझ में कहाँ आता है। तो देखिए डी बराबर एक विविक्त कर होता है आपका, विविक्त कर हमने बचपन से पढ़ा है। तो क्या होता है, डी बराबर v² - 4ac, ठीक है, डी बराबर v² - 4ac काल्पनिक है। जब 0 बड़ा हो जाता है, 0 से छोटी हो जाती है वैल्यू, तो ये काल्पनिक और वैसी वैल्यू जो है चलने लगती हैं। जो काल्पनिक और वैसी वैल्यू जो होती हैं इनकी, वो चलने लगती है। इसी से ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो द्विघात समीकरण और युगपत समीकरण के जो मैक्सिमम टाइप के हो सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। और देखिए इसके क्वेश्चन, चलिए मैं आपको बोलता हूँ, 1-2 क्वेश्चन अच्छे हैं, और फिर मैं इसमें आगे जो फॉर्मूले लगते जाएंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। यदि x² - 16x + k बराबर 0 है, के मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है कि मूल बराबर हैं। मूल बराबर होने का क्या मतलब होता है, ये भी समझ लो। मूल बराबर होने का मतलब ये होता है d बराबर, जो मूल बराबर है, यानी कि d के बराबर 0 रख दो, समझो मेरी बात। v² = 4ac, मूल बराबर का ये अर्थ है कि d बराबर
0 समझो, ठीक है, विविक्त कर में। तो वो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के बराबर 0 मूल बराबर हो तो ऑप्शन दे रखे हैं 32, ऑप्शन ए 32, बी 64, सी 128 और डी 256 ये दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये यहाँ से जो वैल्यू है वो फाइंड कर लीजिए। ए बराबर 1, बी बराबर 16 माइनस के और के बराबर आपके जो सी बराबर है वो क्या है आपका के है, ठीक है, सी बराबर के है। तो मूल जो बराबर होते हैं वो यहाँ से बराबर होते हैं, तो वी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक है। तो v की जो वैल्यू है वो कितनी है 16 माइनस के 16 का स्क्वायर बराबर a4 और जो a है वो 1 के बराबर है और जो c है वो k के बराबर है, ठीक है। वो k की वैल्यू पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, k की वैल्यू बताइए क्या हो सकती है। तो देखिए हाँ मैं वर्ग बता ही चुका हूँ आप लोगों को, वैसे 20 तक तो लर्न होनी चाहिए आपको, 20 तक लर्न होने चाहिए आप लोगों सभी को। तो 16 का होता है 256 और 4 × 1 × k, तो 4 4 24 और 1 बचा 4 चौक 16, k बराबर 64। देखिए तो इसमें ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी आपका सही है, इसमें v बराबर 64, ठीक है ना। पहला दे रखा था 32 पे 64, 128 और 256 ऐसे करके वैल्यू दे रखी थी। इसको इससे काट दीजिए। और ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखिए लेखपाल में हार्ड क्वेश्चन नहीं आने हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आने हैं, बल्कि क्या होना है कि टाइप आने हैं, टाइप के प्रश्न आने हैं और इजी भी नहीं आने हैं। यानी कि जो मान लीजिए 50 से 70% वाले जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं सॉल्व होने लायक होते हैं, इस टाइप के प्रश्न वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यही प्रश्न जो है बड़ा ही अच्छे होते हैं। अगला प्रश्न भी बड़ा अच्छा है, देखिए वो मैं आपको करा रहा हूं। क्या करा जाए भाई, व्हाइट बोर्ड पे तो साफ करना पड़ता है। अगला प्रश्न क्या है आपका कि यदि दो संख्याओं का योग 25 एवं गुणनफल 144 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। यानी कि वो ये कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, ठीक है। a प्लस बी बराबर आपके कह रहा है 25 और a × v गुणनफल कितना है 144, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है a माइनस वी की वैल्यू क्या होगी। वो ये कह रहा है प्रश्न में, ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन ए बराबर 4, बी बराबर 5, सी बराबर 6 और डी बराबर 7, ठीक है। वो आपसे ये ऑप्शन दे दिए हैं। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए, प्रश्न इसी टाइप के आने हैं, इतना ज़्यादा डरो मत। बेसिक से मॉडरेट और एडवांस लेवल तक की क्लास कराऊंगा, एलसीएम की भी उठा के देख लो, प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे बहुतों पे तो उसके। वो बात दूसरी है कि वॉच उतनी नहीं होती है मेरी वीडियो, लेकिन फिर भी जितने लोग भी देख रहे हैं उसमें ही पता है मैंने बेसिक से मॉडरेट और मॉडरेट से एडवांस लेवल के क्वेश्चन उसमें कराए हैं। 2 घंटे की मैंने पूरी एक मास्टर वीडियो बना के डाल दी है, आप देख सकते हैं उसको एक ही बार में। अब देखिए a प्लस बी बराबर 25, a × b बराबर 144। अब यहाँ से हम एक चीज़ बताते हैं, a प्लस बी बराबर एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी बराबर एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले की वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से a माइनस बी, ठीक है। ये अब दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी बराबर, मैं ये फॉर्मूला इसलिए दिखाई दे रहा हूँ ताकि भाई कोई कंफ्यूज ना हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यही दो जो फॉर्मूले होते हैं इन्हीं में से वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी और यहीं से वैल्यू लगा के हमें एक वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है, जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। क्वेश्चन समझो उसके बाद ही उसको करो, उससे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल
कितना है आपका 25, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या लगाना है यहाँ पे, a प्लस बी बराबर 25 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 144, 2 इंटू 144, ठीक है। तो 25 का कितना होता है आपके, 25 का जो होता है वो वैल्यू कितनी होती है 625, ठीक है। वर्क कर लीजिए और a प्लस बी सेम रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको एक फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ -4ab करके, लेकिन वो नहीं बता रहा क्योंकि सभी लोग जो है एकदम उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं करा रहा हूँ। प्लस 288 गुणा कर दीजिए इसका इसमें, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 625 माइनस 288, 625 और 288 15 में से 7 बचे, यहाँ 11 में से 8 गए, 3 बचे, यहाँ बचे आपके 5, 5 में से 3 गए, 337, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप, ये वाला, ठीक है। ये देखिए कैसे, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको एक बार में ही सॉल्व करके मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करा जाता है, लेकिन आपको वो जो है समझना होगा कि ये आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। इसको इजी मेथड से बता रहा हूँ, फिर एकदम ट्रिकी मेथड है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो a माइनस बी तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। 337 ही बचे हैं ना, ठीक है, इंटू 2 144। तो a माइनस बी बराबर जो हो गया आपके, वो कितने हो गए यहाँ से करके देखिए, 337 माइनस 288, तो 17 में से 8 गए आपके, 9 बचे, और यहाँ बचे 12, 12 में से आपके 8 गए, 4 बचे। तो a माइनस बी बराबर आपके पास कितना बचता है, 49। तो a माइनस बी की जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है, 7। ये तो रहा एक लॉन्ग मेथड, ठीक है, ठीक है, ये लॉन्ग मेथड है। अब दूसरा देख लीजिए, अगर a माइनस बी वैल्यू डायरेक्ट निकालनी हो तब क्या कर सकते हैं हम, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। 4 चौक 16 और 16 1 17, 4 पंजे 20, 1 5 576, ठीक है। देखिए a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। ये ट्रिक याद कर लीजिए इस तरीके के फॉर्मूले सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब देखिए कैसे, ये प्लस के लिए भी है माइनस के लिए भी, वो देख लीजिए कैसे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर यहाँ अंडर रूट हटा दीजिए, स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट, फिर अंडर रूट लगा रहने दीजिए। तो 25 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 144 बराबर 625 माइनस 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 7, 4 1 4, 4 1 5, तो 576, यानी कि 15 में से 6 गए, 9 बचे, और 11 में से 7 गए, 4 बचे, अंडर रूट 49। तो a माइनस बी बराबर आपकी वैल्यू बचती है 7। यही आपका आंसर है। देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है बेसिक बात समझ लेना कि भाई हाँ इस तरीके से आया है। घर परिवार में भी अगर किसी को बताने हो तो हम बता सकते हैं, और ट्रिक घर परिवार में क्लास 8 9 के बच्चे हैं उनको बताना ठीक नहीं होती, उससे उनका बेसिक मैथ खराब हो जाता है। ये जो है एग्जाम ट्रिक है, ठीक है ना, वो जो है बेसिक ट्रिक है, यानी कि बेसिक तौर पे हम कैसे इसको पूरा वैल्यू लेके आते हैं वो है हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें पुश कर दीजिए, पुश करो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी तथा 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी। ए तथा बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आंसर है जो किसका क्वेश्चन का ऑप्शन है वो 30 वर्ष 10 वर्ष ए में, बी में 45 50, सी में 50 20 और डी में 35 15 वर्ष।
तो पहले पूर्व और बाद का अंतर समझ लीजिए। देखिए जहाँ पूर्व लगता है, वर्तमान ये है जहाँ हम खड़े हैं, ठीक है। अगर इसमें हम पूर्व में जाते हैं तो माइनस में जाते हैं, और बाद में जाते हैं तो हम प्लस में जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब वो ये कहे कि पूर्व में इसकी एक गुनी है तो ये गुना यहाँ लिख जाता है, समझ लीजिए इस तरीके से। तो वो ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। हम ए और बाद में मानेंगे। ए बराबर एक्स मान लो, ठीक है, और बी बराबर वाई मान लो, बी बराबर वाई मान लो, ठीक है। थोड़ा कम नीला मार्कर जो है, हाँ। तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व ये हो गए पूर्व, ठीक है, और ये हो गए पूर्व। ये बात समझ में आ गई। ए बराबर एक्स माइनस 5, वाई बराबर बी माइनस 5, ठीक है। ये जो हो गए पूर्व हो गए। अब वो ये कह रहा है ये दुगनी है, यानी कि ये जो है वो उसकी कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है। तो ये 3 गुनी है, तो कैसे, ए बराबर 3v, तो ए की जो वैल्यू है एक्स माइनस 5 और 3y माइनस 5, इनका मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स माइनस 5 इक्वल 3y माइनस 15, तो इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके जाओ। एक्स बराबर 3y इक्वल 5, यानी कि माइनस के 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरे में वो ये कहता है अगले में आगे कि तथा 10 वर्ष बाद बी की आयु की 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष बाद कंडीशन यही रहेगी, जहाँ हमने माइनस लगाया है वहाँ 10 वर्ष के लिए आप प्लस लगा देंगे, ठीक है, बाई प्लस 10। अब वो ये कह रहा है 2 गुनी हो जाती है, बस इतना अंतर है। इक्वेशन यही है सेम, समझो। x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 20, एक्स माइनस 2y इक्वल 10, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होता है। तो आपको पता है हमने क्लास 10th में जो है तो एक बराबर करना सिखाया जाता है। एक्स माइनस 2y इक्वल जो है आपके 10, तो ये जो है माइनस प्लस प्लस, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, इसको काट दीजिए, तो आपके ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गए 5 और 10 10 20, ठीक है। y बराबर आपके आए 10। आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए y बराबर। तो देखिए अब वैल्यू निकालनी है हमें, तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल माइनस के 10, तो x माइनस 60 इक्वल 10। तो आपको पता है माइनस इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो x बराबर 50, यानी कि x की जो उम्र है वर्तमान में, जो एक की उम्र है a की, a बराबर कितना है 50। अब b की फाइंड करते हैं, तो b की फाइंड करने का सीधा तरीका है x बराबर 50 किसी में रख दूं, तो यहाँ से x 50 माइनस 3y इक्वल माइनस के 10, तो 3y इक्वल, ये इधर जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे आपके 60 हो गए। 50 और 10, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा इधर जाते ही 60 हो जाएंगे। 3 दूनी 6, माइनस से माइनस y इक्वल 20, तो आपकी वैल्यू जो आई वो कितनी आई 20। तो जो आपका ऑप्शन है सी 50 और 20 वाला वो ठीक है ना, ये आपका आंसर रहा। देखिए इस तरीके क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका यही है कि ऐसे करके बना लो तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएंगे। आयु बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उसकी ट्रिकें बहुत हैं, बुक में बहुत ट्रिकें हैं, लेकिन चूंकि ये द्विघात समीकरण में करा रहे हैं, हर टॉपिक में ऐसे ट्रिक नहीं लगा सकता। मैंने पहले ही बताई थी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें ट्रिकों का इस्तेमाल हम कम से कम करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो टॉपिक आएंगे, जो बेसिक टॉपिक होते हैं जिनको हम ज़्यादा पढ़ते हैं, एलसीएम एचसीएफ परसेंटेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, और बोट नाव डिस्टेंस, अगर इस तरीके चैप्टर कम है यही समस्या है। वरना मैं ट्रिक है तो इतनी बता देता कि आप परेशान हो जाते, समझ लो। हर क्वेश्चन ट्रिक के बिना आप कर ही नहीं पाते, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व। अब ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, एक पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, ये प्रॉब्लम है इनके साथ। ये लेखपाल में एक सिलेबस दिया है, ये प्रॉब्लम मेन है बस करना। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा है। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि मेरी क्लास सफलता है, निश्चित तौर पे सफल होगी, लेकिन अब मानता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और सब वीडियो परसेंटाइल को लेके ही नहीं बनाई है, कट ऑफ को लेकर ही नहीं बनाई है, वीडियो मैंने अच्छी बनाई है। अब वो बात दूसरी है कि व्यूअर वहाँ कम होते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत होती है, इसमें कम मेहनत होती है, उसमें व्यूअर ज़्यादा होते हैं। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि एक्स स्क्वायर, स्क्रीन पर सभी क्वेश्चन चल रहे होते हैं, यदि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 7 के मूल एल्फा और बीटा हो तो एल्फा
अपॉन बीटा, बीटा अपॉन एल्फा की वैल्यू क्या होगी, एल्फा अपॉन बीटा, और बीटा अपॉन एल्फा की वैल्यू क्या होगी, वो आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो लेकिन आप सबसे पहले यहां से समझिए एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस 7। अब ये मूल समीकरण नहीं है तो इसको मूल बनाना पड़ेगा एक्स, इसको इधर ले आइए, एक्स माइनस 7 इक्वल 0। तो ए बराबर जो वैल्यू आई वो 1 आई, v बराबर -1 आई, और c बराबर आपकी वैल्यू आई -7। ठीक है, अब यहां से हम सब स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले इसके मूल निकालना जरूरी है। वो कैसे निकलेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले निकालिए एल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना पड़ेगा हमें इसको। तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस के b अपॉन ए। तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ माइनस के v जो है उसकी वैल्यू 1 है, और a की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू हो गई 1। अब बात आती है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है माइनस c अपॉन ए, c अपॉन ए होता है मूलों का गुणनफल। इसके क्वेश्चन भी दे रखे हैं ऑप्शन, -15/7, 15 आपके 7, और फिर 11/7 और -11/7। तो ये जो है यहाँ समझिए c की वैल्यू जो है -7 है और 1 की वैल्यू 1 है। तो एल्फा इंटू बीटा है, एल्फा इंटू बीटा बराबर -7। ठीक है, अब ये सॉल्व करना है हमको, ये सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है वो समझो। एल्फा का एल्फा में स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे कैंची का गुणा, बीटा का बीटा में हो जाएगा, और एल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, तो मैं आपको बता दूं, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर निकालते हैं हम, यानी कि जब हम a स्क्वायर प्लस बी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, यही तो होता है। ये वैल्यू जो होती है एक दूसरे चेंज हो जाती है, बस यही पे यहाँ लगेगा, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 एल्फा इंटू बीटा अपॉन एल्फा इंटू बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो तो 1 है। ठीक है ना, तो 1 में तो कुछ हो नहीं सकता आपके, वो भी 1 ही रहेगी, यहां से 1 है तब। ठीक है, अब -2 इंटू एल्फा, तो इसकी जो वैल्यू है वो 7 है, इसकी जो वैल्यू है वो 7 है, और इसकी वैल्यू -7 है। तो देखिए अब 2 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, प्लस के 14 अपॉन -7, 14 अपॉन 7। तो ये कितना हो जाएगा, 15। तो -15/7, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, -15/7 ये पहले ही दे रखा था, ए ऑप्शन ई इसका सही है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही अच्छा तरीका है। मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि हम बड़े आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला बहुत धांसू आया है, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते भी हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं, आप आराम से नोट्स बनाते रहना, वीडियो को पुश करके, कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे वीडियो आज मुझे लगता है सबसे लंबी वीडियो बना दी है मैंने इतनी लंबी वीडियो नॉर्मली बनाता नहीं हूँ, लेकिन वैसे भी आज बहुत लंबी वीडियो हो गई है। यदि x² प्लस 11x, स्क्रीन पे देखते रहो, 11x प्लस के बराबर 0 मूल एक दूसरे मूल के व्युत्क्रम है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहां बड़ी समस्या है कि मूल ही एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए हो, तब वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। तो देखो, आपको मैं पहले बता चुका हूं, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएं, तो समझ लीजिए अब a है, अब a का व्युत्क्रम a होगा। अब वो ये साफ साफ कह रहा है दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, देखो a इंटू 1/a बराबर, अब आप c अपॉन a मान लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि गुणनफल है एक तरीके से, तो इससे ये कट गया। तो 1 बराबर c की वैल्यू कितनी है आपकी k, और इसकी कितनी है 3, a की वैल्यू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, k बराबर 3 आ गया। तो आपके ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, a बराबर 0, b बराबर 1, और c बराबर 2, और d बराबर 3, ये आपके दे रखे हैं। तो इसका d बराबर कितना आया आपका, k बराबर 3, ये आपका आंसर आ गया। और
चैनल पर नए आए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको सभी क्लास मिलती रहे। इन पर क्वेश्चन चल रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19x प्लस 10x इक्वल 0 के दो मूल हैं। इन दोनों मूलों का आपको योग ज्ञात करना है। तो योगफल और गुणनफल, ये दोनों के मैं सूत्र आपको यहाँ लिख ही दे रहा हूँ साइड से, जिससे कि आपको ये पता चल सके। तो जो मूलों के योगफल का सूत्र होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और एल्फा इंटू बीटा गुणनफल होता है सी अपॉन ए। ये किस समीकरण से आता है वो भी देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ठीक है ना। इसमें से हम ये छांट लेते हैं। तो वो ये क्या कह रहा है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 10, ये आपका समीकरण दे रखा है। एक्स स्क्वायर ऑप्शन आपके सामने है, 19x प्लस 10 इक्वल 0, ठीक है। अब आपको ये वाला जो फॉर्मूला देखो, बेसिक तौर पे मैं बहुत ही आपको अच्छी क्लासेस करा रहा हूँ। इस तरीके की क्लासों के जो होते हैं वो ट्रिक नहीं होती। जब आपको एसएससी लेवल की क्लासेस स्टार्ट होंगी तब जो है आपको सारी बेहतर से बेहतर ट्रिक होंगी, समझ लीजिए, आपको भी पता रहेगा। वो मैं आपको बता ही दूंगा। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। हमको मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो ए बराबर आपका 1 हो गया और बी बराबर हो गया माइनस के 19, ठीक है। एल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल एल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के वी अपॉन ए। तो जो बी की वैल्यू है वो माइनस के 19 है, माइनस के 19 बटे 1। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी माइनस माइनस प्लस 19। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है 10 बटे 19, बी ऑप्शन है आपका 19 और सी ऑप्शन है माइनस के 19 और डी ऑप्शन है 19 बटे 10, ठीक है। तो आपका जो बी ऑप्शन है, जो आपका बी ऑप्शन है 19, ये उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 19 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप एक बात समझ लीजिए, आपको फॉर्मूले याद होना जरूरी है। विविक्त कर के लिए भी मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी के इक्वल होते हैं, ठीक है ना, विविक्त कर। और दूसरा आपको मैंने बताया था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। भले ही मेरा बोर्ड डिजिटल नहीं है ना, लेकिन आपके लिए बेहतर पढ़ाई करा सकता हूँ इसी बोर्ड से। ये समझना होगा, क्या हम अपने स्कूल और कॉलेजों में जो पढ़ते हैं वहाँ डिजिटल बोर्ड ही लगे होते हैं? नहीं ना। हकीकत में हम इन बोर्डों से भी बेहतर अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते हमको पढ़ाने के लिए भी तो कोई हो शख्स। तो मैं आपको वो पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सही से और बेहतर तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए क्या है कि असमीका 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 को x y के निम्नलिखित मानों में से कौन सा एक संतुष्ट करता है? देख लीजिए, x इक्वल आपका ऑप्शन ए देखिए, x इक्वल 0, y इक्वल 3, फिर x इक्वल 1, बी ऑप्शन x 1 y 2 और फिर x 4 y 4 और चौथा ऑप्शन है डी x 1 y 1 इक्वल 0। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरीके के ऑप्शन जो दिए गए होते हैं आपके समीकरण में, समीकरण आपका ये है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, यानी कि ये बड़ा है 6, ठीक है। इसको इक्वल टू भी बोलते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू कुछ भी बोल लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ना है, लेस देन ग्रेटर देन, वो आपको जो है सिंबल के हिसाब से जो बड़ा है उसको ग्रेटर देन, जो छोटा है वो लेस देन, उसी तरह। इस तरीके के क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, किसकी? 0 की, क्योंकि उसमें एक चीज बड़ी दे रखी है कि x ग्रेटर देन है 0 से और y भी ग्रेटर देन है भाई 0 से। तो ऐसी कंडीशन में वी कांट यूज 0, समझ रहे हो, 0 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात क्लियर समझ लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आप चाहो तो पेपर उठाकर देख लो, मैं बिल्कुल बेहतर तरीके से ये करा रहा हूं आपको। तो देखिए क्या नहीं रख सकते, x इक्वल, हम क्या रखेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम रखेंगे, अब हमें वैल्यू वो रखनी है जो
बड़ा बता सके इसके लिए, ये इसमें साफ साफ मेंशन है वैल्यू के लिए। तो देखिए x इक्वल 1 और y इक्वल 1 रख लीजिए, x y इक्वल 1, ये रखकर आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके ये भी क्वेश्चन चल रहा था, मैंने बता दिया था। तो ये वैल्यू रखिए x 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 ग्रेटर देन 6, तो ये हो गए 5, ये इससे बड़ा हो गया। ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है और ये वैल्यू आपकी दी गई है ऑप्शन नंबर डी में, x और y इक्वल 1। तो ऑप्शन जो डी है आपका वो करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात, मेहनत लगातार करिए, मेहनत से डरने वालों को कभी भी सफलता नहीं मिलती, ये बात आप भी जानते हैं और ये बात मैं भी जानता हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर क्लास दे सकूँ, ये मेरी कोशिश जो है लगातार है, ठीक है। मैथ की क्लास कंटिन्यू चलती रहेंगी, बाकी क्लासेस पे मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। अगले जो क्वेश्चन है वो बड़ा अच्छा है। समीकरण अंडर रूट 2x प्लस 9 प्लस x इक्वल 13 का के क्या ये समीकरण कैसा है, ये पूछ रहा है। तो पहले ऑप्शन में मूलों का निरूपण हो सकता है, केवल एक मूल है। सी ऑप्शन कोई मूल नहीं है, तो सी तो वैसे ही गलत हो गया। डी दो मूल हैं, ऑप्शन क्या है, डी दो मूल है। तो सबसे पहले समीकरण को नोट करते हैं। अंडर रूट 2x प्लस 9 प्लस x इक्वल 13, बड़ा ही आसान सी बात है। इस वैल्यू के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका होता है कि हम बराबर में ले जाके इक्वल कर दें। तो देखिए अंडर रूट 2x प्लस 9 इक्वल x 13 माइनस x। एक बात और मेरे भाइयों, मेरा ज्वाइन बटन नहीं है, कल स्टार्ट कर दूं, परसों स्टार्ट कर दूं ज्वाइन बटन, लेकिन ज्वाइन बटन क्लास बेचने के लिए नहीं है मेरा, कि मैं ज्वाइन बटन है मेरा, आप मेरी क्लास जो है इतने रुपए पढ़ के ले सकते हैं। तो मेरा ऐसा कोई ज्वाइन बटन नहीं है जिस आप फ्री क्लास ले सकते हैं, ये समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, दोनों ओर वर्ग करने पर, इतना टाइम तो नहीं होता, लेकिन हमको ये क्वेश्चन समझने के लिए जल्दी जल्दी करेंगे। तो कैसे करेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है। कैसे, ये समझो। अंडर रूट 2x प्लस 9 इक्वल 13 माइनस x, ठीक है ना भाइयों। तो यहां से क्या बचेगा, 2x प्लस 9 इक्वल 13 माइनस x। अब ये जो है द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात का मतलब जब इसको खोलोगे तो निश्चित रूप पर इसके दो मूल होंगे, ठीक है ना। कितने मूल होंगे, दो मूल। इसको पूरा सॉल्व करने से अच्छा है, क्योंकि हमको ऑप्शन पे टिक लगाना है, ना कि इसका पूरा डाटा वहां हमको दिखाना है, इसलिए इसको यही छोड़ के मैं बता रहा हूं आपको। कितने मूल होंगे इसके, दो मूल होंगे, सीधी सी बात है, ये समझ लो। कितने मूल होंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। वो पूछ रहा है कितने मूल होंगे, दो मूल होंगे। और कृपया एक बार कमेंट में जरूर बता देना कि अब बड़ा बड़ा दिखाई देता है या नहीं देता है। कुछ लोगों की शिकायत थी कि सर बड़ा बड़ा नहीं दिखाई देता है, और कुछ लाइटिंग की प्रॉब्लम चल रही है, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी आपकी, समझ लीजिए, है ना। अब चूंकि व्हाइट बोर्ड है, मुझे इरेज करना पड़ता है। डिजिटल बोर्ड पे तो भाई क्वेश्चन तैयार करो और उसको कराना स्टार्ट कर दो, बस यही तो है। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, यहाँ तो क्वेश्चन स्टार्ट करने पड़ते हैं। इरेज करो, फिर क्वेश्चन को बोलना है, एडिट करना है, ये सब कुछ चलता रहता है। पर कोई नहीं, मेहनत तो करते ही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, एक्स स्क्वायर इक्वल 1 के मूलों का योग क्या होगा। क्वेश्चन द्विघात समीकरण में इसी टाइप के आएंगे, ये कन्फर्म नोट करके रख लो। आपको गलत जो है सलाह नहीं दे रहा, बिल्कुल सही और बेहतर एडवाइस दे रहा हूँ। क्वेश्चन इसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन कहता है इसका A1 B-1 और C0 और D2, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है कि मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो यहां से हम किसी भी मूल पे जाएं उससे पहले है हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल 1,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 1 इक्वल 0। अब आपको पता होगी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसको हम इससे नहीं सॉल्व कर सकते, यहाँ गलती कर देंगे थोड़ी सी सॉल्व करते पे, ठीक है ना। अगर करेंगे तो लॉन्ग मेथड का इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी ये फॉर्मूला होता है, ये आप सबको पता होगी, ठीक है ना मेरे भाइयों। तो x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल वैल्यू हो गई 1 और दूसरी हो गई x इक्वल माइनस 1। अब आपको पता होगी आपके दो मूल हो गए, ये एल्फा और ये बीटा, तो मूलों का योगफल क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा। तो आप सीधे सीधे 1 माइनस 1 कट गया और आंसर आ गया 0। क्या किसी ऑप्शन में आपका आंसर 0 आ रहा है? हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें आपका 0 आ रहा है, ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें 0 आ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा सी इक्वल ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा हार्ड है, पर कोई नहीं, अगर क्वेश्चन हार्ड नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगी हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं या कौन से नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। द्विघात समीकरण में अलजेब्रा के आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, ये बात आप समझ लीजिए, मेरी बात ये बात आप समझ लीजिए मेरे भाइयों, कि आपको जो है द्विघात समीकरण में वो देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ अलजेब्रा की ट्रिक लगा के बता दूं तब भी तो ये ठीक नहीं रहता। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, x प्लस वाई इक्वल 3, एक्स वाई इक्वल 2, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा, वो ये पूछ रहे हैं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये आपको आंसर बताना है, ठीक है। अब यहां से एक बात समझ लीजिए, आगे जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। देखिए, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 7 और सी है 8 और डी है आपका 4, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को, आपको पता होगी एक्स क्यू एक्स प्लस वाई इक्वल आपका कितना दे रखा है वैल्यू, एक्स प्लस वाई इक्वल 3 और एक्स वाई इक्वल 2 और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो आपको एक बात पता होगी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 ए वी, ये होता है। आप निश्चित तौर पे देख रहे होंगे आपके पास ए की ही वैल्यू है जो दे रखी है, बाकी कोई वैल्यू नहीं है, ये आपको इसमें साफ साफ पता चल रही होगी। तो दूसरी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एक तो ट्रिक होती है, एक बेसिक तरीका होता है। तो बेसिक तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम a प्लस बी को सॉल्व कर लें, उससे हमारा जो एक वैल्यू है वो फाइंड होके हमें पता चल जाएगी कि वैल्यू हमारी कितनी है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें पता चल जाएगा। तो देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, इसमें मैं ट्रिक नहीं लगा सकता, एसएससी सीजीएल वाली, उसकी 2 वजह है, क्योंकि ये इसी टाइप का चैप्टर नहीं है, इसलिए ये थोड़ा समझें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है मेरे भाइयों। तो a प्लस बी की वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी 3, जहाँ x मैंने ले लिया था, थोड़ा समझना इसको, है ना, ये अलग है, x की मैंने वो ले लिया 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो 9 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4, तो ये कितना बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 5, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ लगा सकते हैं डायरेक्ट, मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, एक्स माइनस वाई, और आपका जो वैल्यू है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है मेरे भाइयों। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आई। अब आपको पता होगी, सॉरी यहाँ गड़बड़ हुई है एक वैल्यू, थोड़ी सॉरी यहाँ गड़बड़ हुई है मेरे भाइयों, यहाँ 4 होगा, यहाँ वैल्यू 1 आएगी, ठीक है ना। a माइनस बी की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे माइनस प्लस में मिस्टेक हो गया था, है ना। तो देखिए x माइनस 1 की वैल्यू 1 आ गई और इसकी वैल्यू 5 है आपकी, और इसकी वैल्यू कितनी है एक्स वाई की
2, तो ये कितने होगा 7, 1 इंटू 7, इसका आंसर आ गया 7। ये रहा एक तरीका, इस तरीके से आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं दूसरी तरीके से भी आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। लेकिन वही बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं आपको बता भी दूं एसएससी सीजीएल वाला तरीका, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा यहाँ ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा साइलेंट हूँ, क्योंकि वो एक में लगेगा फिर आगे क्वेश्चन उस टाइप के होंगे नहीं, इसलिए बेसिक टाइप के क्वेश्चन से कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा है। समीकरण x² माइनस 3x प्लस 2, वो ये कह रहा है कि वास्तविक हल की संख्या क्या होगी, यानी कि वो ये पूछ रहे हैं कि इसकी जो वास्तविक हल है उसकी जो संख्या है वो क्या होगी, वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो तरीके की चीज़ें हैं, या तो आप अब उसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 4 और d बराबर 2। तो आपको जो है ऑप्शन पूछ रहे हैं कि वो वास्तविक संख्या उसमें से क्या होगी, जिससे कि आप क्वेश्चन इसमें आराम से सॉल्व कर सकें। तो इसके बड़ाई वो या तो आप वैल्यू लगा दो इस तरीके के क्वेश्चन में, या तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है, देखना मैं दिखाई दे रहा हूँ, या तो इस तरीके पुश कर देना। तो देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं x² माइनस 3x प्लस 2, और ऐसे में आपको जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं तो वास्तविक हल की संख्या ज्ञात कराई जाती है, तो इसको निकालने के एक तरीके होते हैं। तो भाई एक बार होता है, आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, v² माइनस 4ac, बड़ा ही आसान तरीका है। v की वैल्यू लगा दीजिए, यहाँ 9 हो गई, 4 की 4 हो गई, और a की वैल्यू 1 है आपके, और c की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से कितनी बची 1, ठीक है। आपकी दो वैल्यू हुई, ये वैल्यू जो होती है पुट वैल्यू होती है, याद रखिएगा। इसका जो है 2 हल निकलते हैं, तो इसका मतलब ये 4 हल निकालेंगे। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये प्लस माइनस से निकलती है वैल्यू, ठीक है ना। अब ये तो हमने ले लिया एक बार प्लस एक्स के लिए, अब एक्स ने 0 के लिए ले लो तो क्या हो जाएगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है ना मेरे भाइयों। अब यहाँ से जो निकल के आएगी वो भी वही निकल के आएगी आपकी, b² माइनस 4ac लगा दीजिए तो क्या निकल के आएगा आपका 9 माइनस 8। तो आपको जो जहाँ से वैल्यू निकल के आएगी वो भी कितनी आएगी 1। लेकिन ये जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस 1 की होती है, यानी कि एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1। तो इस हिसाब से 2 वैल्यू यहाँ 2 वैल्यू यहाँ, तो आपके टोटल हल पूछे गए हैं। एक बात याद रखिए, बड़ा ही लोगों को लग रहा होगा बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वो बताए क्या तरीका अपनाएंगे, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल 0। एक में x माइनस 2 और एक में आपके यहाँ से माइनस x प्लस 2 ये प्लस 1, ऐसे करके इनका सॉल्व करेंगे। और निश्चित तौर पे x बराबर 2 और x बराबर 1, उन्होंने कहा 2 हल है, यहाँ पे 2 हल। ये तरीका ये जो है बिल्कुल गलत है। ये द्विघात समीकरण में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए और आप ऐसा तरीका अपना रहे हैं, 99% लोग गलती यहीं पर करते हैं। जो लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों की, निश्चित तौर पर उन्हीं को इसमें सफलता प्राप्त होती है। तो आपकी समझ में आ गई, 2 वैल्यू यहाँ पर आई प्लस माइनस की, 2 यहाँ पर आई, तो टोटल पूछ रहा है कितने हैं। तो वो ये साफ साफ कह रहा है कि एक हल की संख्या, समझ लीजिए हल की संख्या, वो साफ साफ वहां लिख रहा है। तो क्या है 1 3 4 और आपके 2। तो आपको पता है आपकी जो हल की संख्या है वास्तव में वो कितनी है भाई, 4 हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके क्वेश्चन करने का ये मेथड है। मैं निश्चित बता चुका हूँ कि क्लासेज जो हैं मेरे चैनल पर आपको मैथ की बहुत औसम लेवल की मिलेंगी। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ एक जगह मैथ पढ़ाऊँ या एक जगह से मेरे नोट्स हों, मैंने नोट्स खुद बनाए हैं। और दूसरी बात, मेरे नोट्सों का पैटर्न किसी एक बुक से या प्रॉपर बुक्स से ही नहीं है, मैंने खुद भी कई जो ट्रिक हैं उन पर बनाई हैं ताकि वो सही से और बेहतर हो सकें। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, मे भी ट्राई करते हैं। 7वां अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, x/4 प्लस y/3 इक्वल 5/12। आगे x प्लस
एक्स अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल 1 के समीकरण हल को मैं एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, वो ये पूछ रहे हैं आपके एक्स और प्लस वाई जो है उसका मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा ही अच्छा तरीका है, पहले एक समीकरण बना लीजिए फिर दूसरा, है ना, ये वैल्यू पुट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्स प्लस 4 और वाई अपॉन 3 इक्वल कितना है 5/12। बस मुझे एक बार कमेंट में बता देना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ठीक है ना, वो जरूर मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसमें आप बता दीजिए। 3x प्लस 4y इक्वल अपॉन 12 मल्टीप्लाई कैंची का 5/12, इसको इससे काट दीजिए तो 3x प्लस 4y इक्वल 5, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट x अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल 1, ठीक है, x अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल 1, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2y, अब इसका इसमें कर दीजिए 2 हो जाएगा, ठीक है, यही आपका निकल के आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। अब आप इक्वल करने का इसका मेथड पहले ही मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूँ और बड़ा ही अच्छा तरीका है। देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उनकी वैल्यू पुट करके आराम से जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लें ताकि कोई परेशानी आपको ना हो सके, ठीक है ना। तो देखिए करिए, चलिए 3x प्लस 4y बड़ा बड़ा दिख रहा है वो बता दीजिएगा एक बार जरूर कमेंट में आके आप लोग, और x प्लस 2y इक्वल 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी भी एक वैल्यू का, 3 का कर दीजिए, ठीक है ना, इक्वल करने के लिए। तो 3x प्लस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, 4y इक्वल 5, 3x प्लस 4y, सब 4y हो जाएगा क्या, सॉरी 3 होगा यहाँ पर, इक्वल 6, घटा दीजिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपको वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, 6 हो गया और ये हो गया आपका, हाँ तो यहाँ पर माइनस के 2y इक्वल माइनस का 1, 1 से 1 काट दीजिए, y इक्वल आपके 1/2, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, आप इस वाली वैल्यू को यहाँ रख दीजिए तो आपको वैल्यू पुट हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्लास 10th में पढ़ा था इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो कितनी वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, देखिए आपके x प्लस 2 इंटू 1/2, वाई की वैल्यू 1/2 है आपकी, वही वैल्यू रख दी इक्वल आपके 2, और आपकी वैल्यू आएगी x प्लस 1 इक्वल 1, 2 एकम 2 कट गए तो 2 बचे, इसको इधर ले जाओ, x इक्वल आपका आ गया 1। तो वो ये आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो x प्लस वाई की जो मेरी वैल्यू है, आपकी x की वैल्यू 1 है और इसकी 1/2 है, 1 प्लस 1/2, तो 2 एकम 2, 2 बन जा 2, 3/2, ये हो गया आपका आंसर। जरा देखो किसी ऑप्शन में है क्या, पहला है 1/2, दूसरा है आपका v 3/2, हाँ v बिल्कुल ठीक है इसका ऑप्शन, ठीक है, v जो है 3/2 दे रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समीकरण, यदि 9x² प्लस px प्लस 16 पूर्ण वर्ग हो तो p का मान क्या होगा। क्वेश्चन बड़ा ही नॉर्मल सा है कि अगर हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब p का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। मैं बताता हूँ इसको अभी, देखिए 9x² प्लस p क्या है आपका px प्लस 16, यहाँ p की जगह वैल्यू क्या होगी, ये बात है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का करने का अच्छा तरीका आप सब भी जानते हैं, अगर वर्ग बन सकती है कोई वैल्यू तो सबसे पहले वर्ग बनाएं, ठीक है ना, सबसे पहले आप वर्ग बनाएं उसके बाद ही इसको सॉल्व करें। तो देखिए 9 जो है 3 का वर्ग है, px और 4 का ये है। अब मैं आपको इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने का 1 से 2 सेकंड लगेंगे, खाली आपको अपने आप सॉल्व कर दोगे, मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपकी समझ में आ जाएगा कि हम इस तरीके के क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान और बेसिक तरीके से। देखिए कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ।
ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ए माइनस बी है तो ए माइनस बी का, ठीक है ना। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यानी कि ए और बी की जो वैल्यू होती है वो यहाँ रखी जाती है। ये बात कन्फर्म है। तो हम क्या करेंगे, पहले वो समझो। फॉर्मूले में 2 होता है तो 2 रख देंगे। सबसे पहले फॉर्मूले में 2 होता है, 2 को पुट करेंगे, उसके बाद इस 3 को और इस 4 को। तो ये कितना हो गया 24। लेकिन ये प्लस माइनस 24 होता है वर्ग की वजह से। ये बात याद रखना कि वर्ग की वजह से ये प्लस माइनस 24 होता है। कुछ और मत कर देना, फिर बाद में पता चले कि आप कुछ और कर दो और कहो सर मैंने तो आपसे पूछ के किया था इसलिए। तो प्लस माइनस 24 होता है। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो अब इसको 2 सेकंड में 5 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो समझ लीजिए। अगर इस तरीके का कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए तो 9 का 3 और इसका 4 और यहाँ 2 लगा के 3 × 4, 3 चौक 12 और सॉरी 3 चौक 12, 4 और 12 दूनी 24 प्लस माइनस 24 आंसर आ गया। बस 5 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। अगर ऐसा मिल जाता है तब, ऐसा अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो आप बड़े आराम से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर बेहतर पढ़ाई के लिए आपको बेहतर मार्ग चुनना ही पड़ेगा। अगर आप बेहतर मार्ग नहीं चुनेंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आप लोग जो है मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम अच्छे मार्ग पर जाएं, जिससे कि हमारी पढ़ाई बाधित ना हो, ठीक है। मेरी बात को गलत ना माना करें कुछ लोग। और मैं हमेशा कहता हूं जिन टीचरों ने एनटीपीसी ग्रुप डी में जो योगदान दिया है उनको ना भूलें किसी एक के चक्कर में। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि किसी एक के चक्कर में बाकी सब टीचरों का जो बलिदान है उसको कृपया ना भूलें। आप सब लोग सब समझदार हैं, मेरी बातों को थोड़ा सा सीरियस लें और समझें। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा है कि समान मूल वाले समीकरण ax² - 2√5x + 4 = 0 के लिए a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है वो आपसे। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी इस समीकरण में, जहाँ ax² - 2√5x प्लस कितना है 4, ये आपसे वैल्यू जो है वो पूछी जा रही है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा ही अच्छा तरीका होता है, बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ax² - 2√5x + 4 = 0, ठीक है। अब देखो मेरे भाइयों, इसको सॉल्व करने का क्या अच्छा तरीका है वो समझो। पहला फॉर्मूला होता है d² b² - 4ac। चूंकि इसमें ये दे रखा है तो d = 0 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। v² = 4ac ये रख लो। मूलों को समान करने के लिए मैंने ये बात जो बेसिक क्लास थी उसमें भी पढ़ा दिया था, ठीक है। वहां से आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो जो आपकी v की वैल्यू है वो ये है -2√5 का स्क्वायर इक्वल 4। a की वैल्यू 1 है, सॉरी a है, और c की वैल्यू 4 है। तो यहां से ये 2 दूनी 4 हो गए, 4 और 5 = 16, 4 चौक 16 a। तो 4 चौक 16, तो a बराबर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 5/4। क्या कोई ऑप्शन में 5/4 दे रखा है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम। 5/3, 4/5 और अगला ऑप्शन है आपका -5/4 और अगला ऑप्शन है डी 5/4। ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका डी, जो आपका डी है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैं पहले ऑप्शन इसलिए नहीं बताता, टाइम खराब करने से अच्छा है कि हम उस क्लास के बारे में थोड़ा सा पढ़ते रहें, जिससे कि ये टाइम हमारा बचता रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन है और वास्तव में क्या है ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि ये थोड़ी सी वैल्यू को कहीं ना कहीं जो है गायब सा कर रहा है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। असमीका x² - 2x + 1 > 0 का वास्तविक x के लिए हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। पहला है 1, b है -1, c है 0 और d है आपका अस्तित्वहीन। जो d है आपका वो है अस्तित्वहीन। अब इसमें थोड़ा सा जो है बवाल है क्वेश्चन में, इसलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझ के परे है।
और ये जो है स्क्वायर रूट से नहीं बनना है, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए सीधी सी वैल्यू बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर 2x + 1 ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करने का एक सीधी सी बात है कि ये सब 0 से बड़े होने चाहिए, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न में जब ज़्यादातर आ जाएं, ऐसे प्रश्न ज़्यादातर 99% देखने को मिलते हैं, तो सीधी सी बात है x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इसका जो वैल्यू है वो आपको पता चलेगी, ये 0 तक ही रहेगी। तो जो इसका ऑप्शन दे रखा है, पहला क्या दे रखा है, 1 - 1 0 और अस्तित्वहीन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 0 वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं पिछले भी करा चुका हूँ आप लोगों के लिए, अभी कराया है थोड़ी देर पहले, फिर मैं आगे करा दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है इंक आज थोड़ी निपट गई है इसकी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो यार, बेल आइकन दबा के। चलिए इस क्वेश्चन को हम जरा करते हैं। क्या है, दिए गए समीकरण 2x/3 + y/2 = 4x, और अगला है x/3 - y/2 = 1, तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन में बस इतना पूछा है कि दोनों हल कर लो, x की वैल्यू फाइंड कर लो, बस यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 2x/3 + y/2 = 4, अगला है x/3 - y/2 = 1, x/3 - y/2 = 1, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 4x + 3y और 6 चौक 24 हो गए, 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24 हो गए आपके। और आगे है 2x - 3y = 6, दोनों को इक्वल कर लेते हैं, चलो मिलाते हैं। 2x - 3y = 6, काट दो भाई, ये तो प्लस हो जाएगा, तो 6x = 30, इससे इसको काट दो, x = 5। तो ऑप्शन जरा चेक करते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए -5, बी 5, तो ऑप्शन जो वी है आपका वो सही है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो वी है, जिसमें आपका आंसर वी = 5 दे रखा है, वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे क्वेश्चन को बड़े आराम से, मैंने इस तरीके, देखो बेसिक क्लास आपको लेना बेहद जरूरी है, और नोट्स बना लीजिए। जिस तरीके के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं एग्जाम में, कृपया करके बेसिक से आप हार्ड लेवल तक जाना चाहते हैं तो पहले इनके नोट्स बना लीजिए। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप जो है पढ़ नहीं सकते अच्छी तरीके से, समझ लीजिए। पढ़ाने में बहुत रिस्क होता है, एक बात समझ लीजिए। यूट्यूब पर मैंने अपने सब्सक्राइब जो है अभी तक हाइड करके रखे हुए हैं, उसका रीज़न भी आपको पता चल रहा होगा कि अगर मैंने हाइड कर रखे, सब्सक्राइबर अच्छे खासे हैं, कम नहीं हैं, ये भी बात भी समझ लीजिए। लेकिन थोड़ा रीज़न क्या था कि मैं काफ़ी लंबे टाइम तक जो था यूट्यूब से गैप में था, और काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने यूट्यूब पर अपनी खुद की वीडियो अपलोड नहीं की थी पढ़ाने वाली। लेकिन मेरा मोटिव यही था यूट्यूब पर आने का कि मैं पढ़ाने वाली ही वीडियो बनाऊँगा। लेकिन चैनल को दोबारा ग्रोथ कराने के लिए जो होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता चल रहा था। लेकिन पहले मैं नहीं बताता था, कोई कट ऑफ या किसी को लेके वीडियो नहीं बनाता था। लेकिन बाद में आके मैंने कुछ टाइम बाद इस टॉपिक पे जो थी वीडियो बनाना स्टार्ट की। इसलिए मैं आप लोगों को कोई भी खबर देता हूँ तो बड़ा सोच समझ के देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर हों तो p का मान क्या होगा। अगर मूल बराबर हो तो मूल बराबर का एक फॉर्मूला होता है v² - 4ac = d। तो d जब मूल बराबर होते हैं तो उसको 0 मान लेते हैं। तो देखिए px² + 4x + 3 = 0, px² + 4x + 3, 4x + 3 = 0। अब वो ये कह रहे हैं मूल समान हो, तो मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूं मेरे भाइयों, d = 0 रख लेते हैं और फॉर्मूला निकल के आता है v² = 4ac। ठीक है, मूल बराबर होने के लिए बेसिक वाली क्लास देख लेना, आपको उसमें सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, वो मैंने वहाँ करा रखी है।
तो v की वैल्यू है 4, तो 4 सॉरी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 का स्क्वायर इक्वल 4a की वैल्यू p है और c की वैल्यू 3 है, तो ये आपके निकल के आई p इंटू 3, तो 16 इक्वल 4 इंटू पी इंटू 3, 4 चौक 16 होते हैं, तो p बराबर निकल के आया 4/3। बस एक बार मेरा सभी लोगों से फिर से कमेंट बोलना है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो इतना ज़रूर बता देना कि बड़ा बड़ा दिखाई देता है अब या नहीं देता है ना, ठीक है, कमेंट में बता देना आप लोग। तो आपका इसका आंसर जरा देखते हैं ऑप्शन में क्या है। a बराबर 3/4, b बराबर 4/3, c बराबर 4/5 और d बराबर 5/7। ऑप्शन तो पहले ही आ रहे होते हैं क्वेश्चन के साथ, अलग से क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है 12वें का कौन सा आ रहा है भाई, जरा देख के बताओ। 4/3 बी वाला, बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, बड़ा धांसू क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं और आपको सिलेक्शन दिलवा के जाते हैं। चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए रेड वाला, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर आपके लिए फ्री क्लासेस हैं, कंप्लीट फ्री क्लासेस मिलेंगी, निश्चित तौर पर ही अच्छी क्लासेस मिलेंगी। इसके बाद प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट होगी इन सभी क्वेश्चंस की। अच्छे और बेहतर क्वेश्चन जो है आपको इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, समीकरण 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये जो इक्वल टू या ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादातर जो होते हैं जो बैंक के क्वेश्चन होते हैं वो भी SBI PO में ज़्यादातर या IBPS में देखने को मिलते हैं, यहाँ कम होते हैं। लेकिन द्विघात समीकरण में इस तरीके के जो सिंबल हैं उसका इस्तेमाल हो जाता है। अलजेब्रा का वहाँ भी होता है, मैंने दिए हैं एग्ज़ाम और अच्छे नंबर भी आए हैं, तो मुझे मालूम है उसका। को हल कीजिए, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। ऑप्शन साथ में बता चल रहा हूँ, x ग्रेटर देन 5, x लेस देन 5 और x इक्वल टू 5 हल नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मिलॉर्ड गलत है, और ये कभी भी नहीं हो सकता। मजाक कर रहा हूँ जोकिंग कम करता हूँ क्लास में, लेकिन ऐसे ही। तो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही गलत है, और मुझे लग रहा है बी भी गलत ही है, सी तो हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है बी भी। तो चलो चलते हैं जरा। x - 2x इक्वल ग्रेटर देन, मजाक मत बना लेना यार, ऐसी मजाक में आवाज़ निकाल दी थी मैंने। तो वैल्यू इंटरचेंज कर लो, इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 12 इक्वल ग्रेटर देन आपका, इसको इधर ले जाओ 3x हो जाएगा। तो ये कितना बच्चा 15 ग्रेटर देन 3x, इससे इसको काट दो तो x से बड़ा है 5। कहीं है क्या इस तरीके के ऑप्शन में, जरा है ना, ठीक है। अब जो आपका आंसर आया है, तो मैंने पहले ही बताया था अनुमानित डी तो नहीं हो सकता था, ये तो पहले ही बता दिया, डी तो नहीं होगा इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन जो है आपका ए है, ए पहला वाला, हाँ इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देखो मैं एक बात बताऊँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ बेसिक वाली क्लास देखें, नोट्स बनाएं, जितने अच्छे से तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं करा रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा। एक टीचर जो थे, बड़ा प्लेटफॉर्म है, 6 मिलियन के आसपास उनके सब्सक्राइबर हैं, वो बोल रहे थे इस तरीके के क्वेश्चन आपने पढ़े नहीं होंगे। एक बात बताओ, बच्चा हाई स्कूल करके नहीं आया है क्या, है क्यों नहीं आया है, हाई स्कूल करके आया है, 9th करके नहीं आया है क्या, वो वैसे ही 12th का यूपी लेखपाल का एग्जाम दे रहा है। कैसी गुमराह करने वाली बात करते हैं लोग। मुझे बड़ा ही दुखद है कि ऐसे टीचर, मैं आइडियल सब हैं, ऑल टीचर आर ग्रेट, मैं हमेशा ये वर्ड बोलता हूँ, लेकिन जब वो ऐसी दुखद बात बोलते हैं कि ये नहीं किए होंगे, ये कौन सी बात है, सब किया होगा। बस ये बात है कि हमें समय के साथ कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, इसका फ़र्क पड़ता है चीज़ों में, है ना। अगला क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अभिव्यंजन x² + 6x + 11x + 6 का निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणनखंड होगा। भाई बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा खासा गुणनखंड है, ये समझ लो। ये जो है अच्छे लेवल का गुणनखंड दिया गया है, ठीक है।
इसको मैं कराता हूँ आप लोगों के लिए, चलो लिख लेते हैं इसको। क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर 11x प्लस 11x प्लस 6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन करना बड़ा ही आसान होता है, बस इसके फैक्टर जो हैं हमको थोड़े से सही करने पड़ते हैं। वो देखिए कैसे, देखिए एक्स क्यूब प्लस 6x, इसको कर लीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब एक बात बताइए, 1 और 5 मिला के कितने होते हैं मेरे भाइयों, 6 होते हैं। वही बात मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगला है 11x प्लस 6। ठीक है, अगला जो है वो ये है। तो यहाँ से सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन है आपका, तो x प्लस 1 यहाँ से बचता है। अब आपका बचता है 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस आपके 6। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 5x स्क्वायर। अब एक बात बताइए, 5 कॉमन कब हो सकते हैं, जब 11 में से 5 घटा दिए जाएं तब इसमें कॉमन लिया जा सकता है। ये मेथड में बता देना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छा तरीका है। 11 में से 5 गए तो 6 बचे, यानी कि 11 और इसको इधर ले जाओगे। 11 को करने के लिए हम कैसे बदल रहे हैं, 5 प्लस 6। ठीक है, तो प्लस 5x प्लस 6x प्लस 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ से कॉमन लीजिए 5x कॉमन आ जाएगी तो x प्लस 1 आ गया। यहाँ पर आपके 6 कॉमन आ जाएंगे तो आपके आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक बात पता चल रही होगी, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ से x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, 5x प्लस 6। ठीक है मेरे भाइयों, इतना जल्दी हड़बड़ाना मत। अब x प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, x प्लस 1 यहाँ से बचता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो आपको पता होगी 2 तिया 6 होते हैं, 6 गुणा बराबर 2 गुणा 3, यानी कि 2 को जोड़ने पर 5 आएंगे और गुणा करने पर 6 आ जाएंगे। ये गुणनखंड ऐसे होते हैं। तो x प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x प्लस 6, यानी कि यहाँ पर अब इसका आंसर आ चुका है आपका। कैसे, एक में x प्लस 2, एक में x प्लस 1। देखिए x प्लस 1 यहाँ से, अब आपका आ गया x प्लस 2 और x प्लस 3, x प्लस 2 और x प्लस 3। अब इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन जो था आपका, इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे आपके, जरा मुझे ऑप्शन समझ नहीं आ रहे कौन कौन से दे रखे थे। हाँ, ऑप्शन 14 में दे रखा है आपके, निम्नलिखित में से कौन एक गुणनखंड नहीं है। अब वो ये पूछ रहा है गुणनखंड नहीं है, नहीं है, नहीं है, यानी कि जो नहीं है। तो देखो x प्लस 1 है, बिल्कुल है, x प्लस 3 है, x प्लस 4 है। मुझे लगता है अगर कोई नहीं है तो वो x प्लस 4, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि x प्लस 4 पूरे गुणनखंड में नहीं है आपका। इस तरीके से आप ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं। मैंने कहा आपको बिल्कुल बेसिक से, अगर जीरो भी आपको नहीं आता है मैथ, तो हीरो तक का सफ़र इसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप एक बात समझ लीजिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कुछ भी नहीं आता, बहुत ही बेसिक से कराऊंगा, आप अच्छे लेवल तक पढ़ सकते हैं। और जिस दिन एसएससी लेवल वाली क्लासेज इसमें स्टार्ट हो गई, ऐसी ट्रिक कराऊंगा कि 10 सेकंड में आप सवाल का जो है धुआं बना दोगे। 10 सेकंड में, गारंटी से कहता हूँ 10 सेकंड लगेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो है एसएससी लेवल की क्लासेस की नहीं है, ये जो है रेलवे में आ जाते हैं। इस तरीके क्वेश्चन की कम ट्रिक होती है। गुणनखंड की अगर मैं एक एक क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा तो आपका समय बर्बाद होगा, वो मैं बताना नहीं चाहता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और जेन्युइन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है,
एक्स अपॉन वाई इक्वल 5/6, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी दे रखी है। जो क्वेश्चन है वो आपकी जो वैल्यू दे रखी है वो ये है। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बस उसको करने का थोड़ा सा हमको तरीका बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छा है, सीमा का क्वेश्चन है, ठीक है। वो बस गुणनखंड नहीं है। मैं बार बार वीडियो कट इसलिए नहीं करता क्योंकि अब छोटे छोटे मैं जैसे इरेज करता हूँ, अब मैं ऐसे कट करने लगूंगा तो बड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने कट करना बंद कर दिया। डायरेक्ट वे में थोड़ा सा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या परेशानी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, x अपॉन वाई इक्वल 6/5। क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर, कहाँ है भैया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल वैल्यू। ऑप्शन आपका है ए 61, बी 61/10, सी 61/11, डी 1/11। तो आपका ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें वैल्यू लगा दीजिए, x की वैल्यू है आपकी 6 और y की है 5। ऐसा मत समझना कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। एसएससी सीपीओ और एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, गलतियां मत कर देना, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, हल्के में ले लो। तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 6×6 36 प्लस 25 और 36 माइनस 25, तो 25 35 11, हाँ ये हो गए आपके 61 और ये हो गए आपके 11। ये शायद ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस सेट में जो आ सकते हैं क्वेश्चन, जो आए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए ये गलत फहमी मत रहना। ये क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल भी इजी नहीं है, बल्कि इनको करने का आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, चलिए हम इसको करते हैं। वो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का महत्तम सर्वनिष्ठ विभाजक ज्ञात कीजिए। सीधी भाषा में एचसीएफ क्या है वो पूछा है। ऑप्शन ए x-1, ऑप्शन बी x-2, ऑप्शन सी x-4 और ऑप्शन डी x-3। बड़ा ही अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन भी बड़ा अच्छे तरीके से दे रखा है, आपके समझ लीजिए। जिन लोगों को लगता है, भ्रम में है कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, वो कृपया करके अपने भ्रम को तोड़ लें। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके के देखने को मिलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है ये रहा। और अगला कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल। अब इनको सॉल्व कर लीजिए तो सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, तो आपके 3 में से 2 जाएंगे, तो 3 दूनी 6 हो गए आपके यहाँ से, तो 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3x प्लस 2x माइनस 6, और ये एक्स स्क्वायर 6×3 18, तो 6x माइनस 3x माइनस 18। कॉमन लेने की स्टार्टिंग करते हैं भाई, x माइनस 3 और x प्लस 2, यहाँ से x प्लस 6 और x माइनस 3 ये आ गए। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो सब में कॉमन ना हो बल्कि हाईएस्ट कॉमन हो। तो x माइनस 3 और x माइनस 3, शायद आपका ऑप्शन कोई दे रखा हो, आपका इसका ऑप्शन है डी, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका जो आपका ऑप्शन है वो आपका डी है, डी ऑप्शन है। डी में दे रखा है x माइनस 3, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया तरीके से दे रखा है, लगातार प्रैक्टिस करिए, किसी भी उल्टी सीधी सलाह लेने से अच्छा है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन निश्चित तौर पे आप उतने अच्छे करते जाएंगे और आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने का प्रोसेस जो है
उतना ही अच्छे से फास्ट लेवल तक पहुंच जाएगा, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। x अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ऑप्शन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, बी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, सी एक्स माइनस अपॉन एक्स और नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन है ना। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा दे रखा है, नन समझ लीजिए, यानी कि कोई नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपको ट्रिकें जो हैं वो सही से इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखिए क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व, वो ये कह रहे हैं x अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक बात ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, वो यहाँ लगेगा। तो देखिए x अपॉन, सॉरी यहाँ लगा दिया मैंने गलती से, प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है, जो हो सकता है, मे बी वी ट्राई। तो पहले गुणा भाग करते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और यहाँ से इसका इधर गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन और x माइनस वन। पहली बात x प्लस वन जो है इसमें से कॉमन है, सबसे बात जो है x प्लस वन जो है इसमें से कॉमन है। तो सबसे पहले कॉमन को निकालते हैं, ठीक है भाइयों। तो x प्लस वन कॉमन आ गया, यहाँ से बचता है आपका x माइनस वन और x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बचते हैं आपके x प्लस वन और x माइनस वन। तो ये इससे कट गया, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये इससे कट गया। अब यहाँ से देखिए ऑप्शन आगे क्या, मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। क्या ये ऑप्शन में दे रखा है कोई? देखो जरा ऑप्शन किसी में दे रखा है, जो आपका इसका ऑप्शन है, कहीं भी इसको दे रखा हो तो मुझे बताओ। और इसके ऑप्शन क्या हैं? ए वी डी, कोई भी ऑप्शन नहीं है इनमें से, ठीक है। तो ये निकल के आ रहा है आपके यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और x माइनस वन, ठीक है। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और x माइनस वन, ठीक है। यहाँ से ये है तो डी इसका ऑप्शन है, क्योंकि नन ऑफ दीज इसमें से कोई है नहीं, नन लिखा हुआ है, ठीक है, यही है ऑप्शन में, यही चेक कर रहा था इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। और ऐसे क्वेश्चन जो हैं अक्सर एग्जाम में आते हैं और पेपर का हिस्सा भी बनते हैं, समझ लीजिए। सॉरी, आप स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहिए क्वेश्चंस का, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने ये भी इरेज कर दिया, चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, धांसू सर की ट्रिक याद है ना, धांसू सर हैं। मैं उनकी वीडियो शुरुआत में देखता था, मैं सोचता था यार ऐसे ही मास्टर होते हैं, लेकिन बाद में मुझे उनसे बहुत प्यार हो गया। बहुत अच्छे टीचर हैं, अच्छी लगती है उनकी ट्रिक, तो लोग मजाक में टाल जाते हैं, लेकिन कुछ ट्रिकें उनकी बहुत अच्छी हैं। अगला क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ भी चुका है, मे बी, हाँ आ चुका है ये क्वेश्चन। और ए ऑप्शन 2x एक्स प्लस वाई, बी एक्स माइनस वाई, और सी 2y, और डी एक्स प्लस 2y। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आने लायक है, और आप इससे कर सकते हैं अच्छी तरीके से। देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, शायद यही है,
हाँ, तो इसको जो फैक्टर कर लीजिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ से हो गया आपके एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। एक बार इसको कॉमन ले लीजिए मेरे भाइयों। और कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, नाराज़ मत हुआ करो, हमेशा नाराज़गी की वजह अच्छी नहीं होती। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो वाई से वाई उड़ा दीजिए, एक्स प्लस वाई, यहाँ से ये बचता है 2x। तो देखो जरा कोई ऑप्शन में शायद x प्लस वाई इसका ऑप्शन दे रखा होगा। ऑप्शन कितना दे रखा है इसका? 2x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर ए 19 का ए, यानी कि जो ए दे रखा है वही है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, सही से तैयारी करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। निश्चित तौर पे आपको कह सकता हूँ बेहतर क्लासेस हैं इस प्लेटफॉर्म पे, आप पढ़ के अपनी सफलता के लिए एक सूत्र बांध सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि इस चैनल पर आपके लिए क्लासेस जो हैं बेहतर हैं, आप अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं और सही से तैयारी भी कर सकते हैं। ऐसे चैनल पर मैं आपको पहले ही बता चुका था भाइयों, मेरे चैनल पर कोई धोखा नहीं है, बस तैयारी है अच्छी। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, दो व्यंजक पी एक्स ब्रैकेट क्यू एक्स एलसीएम तथा एचसीएफ क्रम से x प्लस 3 और x माइनस 2 x माइनस 6 ब्रैकेट में एवं x माइनस एक्स प्लस 3 और x माइनस 2 ये दे रखा है, ये आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं, एलसीएम एचसीएफ, देखिए एक संख्या एक पद गुणा दो पद, बहुपद जिसे बोलते हैं दो पद, यानी कि ऐसे करके मान लीजिए बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है ना, तो ये एक पद के बारे में पूछ रहा है, तो एलसीएम जो दे रखा है इसका सीधा से डिवाइड दे दीजिए, x प्लस 2 और x माइनस 2। देखिए x प्लस 2 x माइनस कितना है, x माइनस 2 x माइनस 6 x माइनस 6 और अगला क्या है इसमें, और x माइनस 2। ठीक है, ये दे रखा है। और जो एक पद दे रखा है वो आपका जो नीचे भाग में आ जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू है। और x प्लस 3 x माइनस 2, एक्स प्लस 3 और x माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 और x प्लस 3 दे रखा है क्या कहीं इसमें? x प्लस जो 2 नहीं 3 है, इससे ये कट जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करिए तो x माइनस 2 और x माइनस 6, x का x में गुणा x स्क्वायर 2 और 6 8 8x और 6 दूनी 12। ये शायद ऑप्शन में कहीं हो आपके, देखो जरा ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है आपका। ठीक है, डी ऑप्शन है इसका आंसर, बिल्कुल सही है। क्लासेस यहीं फिनिश करता हूँ। दो घात समीकरण की इतने इस टाइप के क्वेश्चन थे, वो मैं भी करा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, जितने हो सकते हैं वो मैंने हमेशा कोशिश की है आपको एक बेहतर क्लास देने की। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जुड़े रहें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन जो है मिलते रहें और लोगों तक, अपने फ्रेंडों तक, सोशल साइट्स पर ज़रूर एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इसको शेयर करें। और ये रिक्वेस्ट जो है उनके लिए है जिनको एजुकेशन की वास्तव में ज़रूरत है, तो उन तक पहुँच सके। फ्री क्लासेस, मैं जानता हूँ फ्री क्लासेस इतनी जल्दी कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करना चाहता है, उसे लगता है फ्री क्लासेस का मतलब धोखा है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे धोखा नहीं है। आप जो एक बेहतर पढ़ाई और एक बेहतर मार्गदर्शन के लिए मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पर इस प्रकृति ने चाही तो ये कोशिश भी सफल होगी। मैं आप लोगों से मिलता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।